गुड आफ्टरनून बच्चों, सिट डाउन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संडे क्या है और संडे मीन्स होता क्या है ना। तो रविवार क्या है? रविवार। देखिए, रविवार का नाम सुनते ही सभी बच्चों के चेहरों पर खुशी की एक लहर आ जाती है, ना। जैसे ओम देखो पूरे दांत निकाल के हंस रहा है, तो पूरे एकदम खुशी की लहर। क्यों? संडे बच्चों का अति प्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि सैटरडे के दिन जाते हैं और शाम को सो के सवेरे लेट सोना, देर तक कोई कुछ नहीं कहता, है ना। और होमवर्क कंप्लीट ना करना उससे पहले, क्योंकि उन्हें पता है कल संडे है ना। और घर पे मम्मी पापा भी रहेंगे, मम्मी भी रहेंगे और पापा भी रहेंगे, होता ना। इसलिए संडे का जो ऑप्शन होता है, संडे जो है एकदम बच्चों के चेहरे पर खुशी लाता है, क्योंकि उसे एक दिन की छुट्टी मिल जाती है और वो कल स्कूल नहीं आएगा। यही ना सोचता है बच्चे, सोचते हैं कि स्कूल है। लेकिन क्या आप जानते हो कि संडे की छुट्टी अपने देश में कब से शुरू हुई? कब से अपने देश में संडे की छुट्टी शुरू हुई? ये अवकाश जो है हमें कैसे मिला, किसने दिलाया, किस सन में मिला, सबसे पहले किस देश में संडे की छुट्टी का प्रावधान शुरू हुआ? तो आज हम लोग जानेंगे कि संडे की छुट्टी कब से शुरू हुई। ओके, तो हम लोग बात करेंगे रविवार की। किसकी? रविवार। एक देश था यहां अभी तो एक देश जिसका नाम है ब्रिटेन। क्या नाम बताया? ब्रिटेन। ब्रिटेन में वहां के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और आपके मजदूर, डेली कार्य करने वाले लोग सातों की सातों दिन काम करते थे, लेकिन उन्हें किसी तरीके का कोई रेस्ट नहीं मिलता था। लगातार 7 दिन काम करेंगे, फिर करेंगे, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो थक जाते थे। आप ही हैं, अगर लगातार आपको संडे की कोई छुट्टी ना दी जाए और लगातार कहें कि स्कूल आओ, कोई छुट्टी नहीं है, तो आप भी थकावट हो जाएगी और आप भी आने के लिए आप सोचेंगे कि एक दिन की छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि उस समय हमें कपड़े भी धुलना है, हमें क्या करना है, बाजार भी जाना है, हमें पढ़ोना भी जाना है ना, जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें खेतों में जाके टिकोरा भी तोड़ना है। संडे को होता है, तो संडे तो बच्चों के लिए एकदम खुशी का होता है ना। क्या करना है, और कहीं मेला लगा है तो मेला भी जाना है। तो वो संडे बच्चों के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ब्रिटेन के में जो उस समय कर्मचारी थे बड़ा परेशान थे। क्या थे? बहुत परेशान थे। और उस समय 1843 ईस्वी, कितने में? 1843 ईस्वी में वहां के लोगों ने आंदोलन किया और वहां के कर्मचारियों ने वो अपने 7 दिन में एक दिन की छुट्टी की मांग की और 1843 में उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया और ब्रिटेन में विद्यालय, कॉलेज, कंपनी और सरकारी दफ्तरों में संडे की छुट्टी का आदेश पारित कर दिया गया। किस सन में हो गया? 1843। क्लियर? लेकिन अपने भारत में उसमें छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं था। ओके, अपने ही देश भारत देश में एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ये जो महाराष्ट्र है, यहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकारी ऑफिस हैं, स्कूल और कॉलेज हैं, है ना। तो यहां पर इस महाराष्ट्र में एक कंपनी थी जिसमें कपड़े की मिल थी। क्या है? कपड़े की मिल थी। किसकी मिल थी? कपड़े की मिल थी, जहां कपड़े बनते थे। क्लियर? वहां पर हजारों की संख्या में मजदूर काम किया करते थे। कहां पर? बॉम्बे में कपड़े की मिल में हजारों की संख्या में लोग क्या किया करते थे? काम किया करते थे, लेकिन उन्हें किसी तरीके की कोई छुट्टी
नहीं मिलती थी। वो सातों के 7 दिन लगातार काम करते थे, उनको कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलता था और उनको कहीं रिश्तेदारी में जाने का टाइम नहीं मिलता था। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन उनको रेस्ट नहीं मिलता था, आराम करने का कोई समय उनको नहीं मिलता था, लगातार काम करते थे। उसी कंपनी के पास एक यूनियन थी, कंपनी में एक यूनियन होता है, उसी का एक नेता होता है। तो उसी कंपनी में मजदूर यूनियन के तहत वहां पर एक नेता थे जिनका नाम क्या था, नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे ने उनकी मजदूरों की, कर्मचारियों को पीड़ा को महसूस किया और उन्होंने कहा नहीं, जब ब्रिटेन जैसे देश में जाकर के एक दिन की छुट्टी हो जाती है तो 7 दिन की में 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन संडे के रूप में जो छुट्टी हो जाती है वो हमारे देश में हमारे कर्मचारियों को, हमारे मजदूर भाइयों को, सभी को एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। उस समय अपने देश में अंग्रेजी शासन था। कौन सा था? अंग्रेजी शासन था। अंग्रेज लोग अपने भारत पर कब्जा किए हुए थे, अंग्रेज लोग अपने भारत पर शासन कर रहे थे और उस समय मजदूर जो लोग थे वो एक गुलामी की तरह अपना जीवन जी रहे थे। उस समय की बात है, अंग्रेजी शासन चलता था वहां पर। कहां पर? अपने देश भारत देश में। उस समय वो जो अपने नारायण मेघाजी लोखंडे जी थे, उन्होंने एक मजदूरों के लिए एक मसीहा बन के आए और उन्होंने आंदोलन का एक अखल जलाया, अलग जला दिया कि नहीं, एक मांग रख दी कि नहीं, मजदूरों को मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। जो कर्मचारी है जो 7 दिन काम नहीं करेगा वो 6 दिन काम करेगा और एक दिन वो अपने जीवन में रेस्ट करेगा। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, वहां लोखंडे जी, क्या नाम था उनका, नारायण मेघा जी, ओके, लोखंडे, लोखंडे, क्लियर? ये थे। इन्होंने क्या किया, उस समय वहां पर आंदोलन किया, कर्मचारियों के साथ मिलकर, मजदूरों के साथ मिलकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। वो आंदोलन जो है धीरे 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 गति पकड़ता चला गया और उस समय 1844 में, किसमें? 1844 में भारत में भारत में कौन आए थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, ओके, ये आए भारत और ये यहां पर उन्होंने शासन किया 1844 से 1848 तक, ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उसी समय नारायण मेघाजी लोखंडे जी उस समय आंदोलन कर रहे थे मजदूरों को अपना हक दिलाने के लिए और एक दिन संडे की, एक दिन की छुट्टी के लिए। हम लोग बड़े आसानी से संडे मना लेते हैं, लेकिन इसको प्राप्त करने में कितना संघर्ष करना पड़ा। कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है, मिलती है, लेकिन हम लोग तो आसानी से संडे मना लेते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए नारायण मेघाजी ने बड़ा संघर्ष किया और मजदूरों को उनका हक दिलाया। उन्होंने क्या किया, यहां पर लॉर्ड हार्डिंग से अपील की कि हमारे मजदूर भाइयों को क्या मिलना चाहिए, एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। क्लियर हुआ? एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। तो इन्होंने, लॉर्ड हार्डिंग ने आंदोलन से प्रभावित होकर के आंदोलन के शुरू में उन्होंने ये कहा, कब? 10 जून, कब? 10 जून 1890 में, 1890 ईस्वी में कहा कि महाराष्ट्र के किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में या देश के किसी भी कंपनी में काम करने, भारत के किसी भी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति 7 दिन काम नहीं करेगा और वो 6 दिन काम करेगा और एक दिन जाकर के वो घर पे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ वो क्या करेगा, आराम करेगा। ये नियम जो है उन्होंने पारित कर दिया। किन्होंने पारित कर दिया? लॉर्ड
हार्डिंग ने। किसके प्रभाव से? नारायण मेघाजी लोखंडे जी के प्रभाव से उन्होंने अपनी बात को मनवाया और 10 जून 1890 ईस्वी में उन्होंने क्या कर लिया? संडे की छुट्टी को स्वीकार कर लिया। देना पड़ा उन्हें संडे को छुट्टी को। क्लियर? लेकिन आप देखिए संडे की छुट्टी लगातार होती है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के या विश्व के सभी जितने भी देश हैं, विश्व के जितने भी देश हैं, क्या सभी देशों में संडे की छुट्टी मनाई जाती है? संडे की ही छुट्टी होती है? जी नहीं, विश्व के सभी देशों में संडे की छुट्टी नहीं होती। ओके? अरब देश जितने भी हैं, कितने देश? अरब देश। जो अरब देश हैं, अरब देशों में संडे की छुट्टी नहीं मनाई जाती। वहां पर किस दिन की छुट्टी मनाई जाती है? शुक्रवार की छुट्टी मनाई जाती है। किसकी? शुक्रवार। वहां संडे नहीं, शुक्रवार की। और वहां संडे काम होता है। अपने यहां क्या होता है? भारत में क्या है? संडे को छुट्टी होती है और बाकी क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को वर्क डे रहता है और संडे को छुट्टी। लेकिन अरब जो देश हैं वहां पर संडे को छुट्टी नहीं रहती है। कब रहती है? शुक्रवार को। तो समझ में आ गया होगा। फिर एक बार देख लें कि छुट्टी संडे की छुट्टी मिलते ही या संडे का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पर एकदम खुशी की लहर आ जाती है, जैसे इसको उमके आ रही है ना। तो ये खुशी कैसे आई? संडे। और इसको सबसे पहले कहां पर किस देश में स्वीकार किया गया छुट्टी को? संडे की छुट्टी ब्रिटेन में। किस सन में? 1843 में। क्लियर? उसके बाद हम अपने देश की बात करें, महाराष्ट्र में जो कंपनियां थी, है ना, और वहां मजदूर लोग काम करते थे और उसके बाद उनकी छुट्टी के लिए यूनियन जो बनी थी, मजदूरों के यूनियन के जो नेता थे जिनका नाम था, क्या नाम था बताएं? नारायण मेघाजी लोखंडे। उन्होंने आंदोलन किया, अनशन किए, जिसके कारण उन्होंने जनरल हार्डिंग को 1844 1848 तक ये रहे और उन्होंने विवश होकर के 10 जून 1890 में भारत जैसे विशाल देश के लिए संडे की छुट्टी के लिए कानून पारित कर दिया। ठीक है? इसी के साथ समझ आ गया है ना। इसी के साथ तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।